IVM। नमस्ते, मैं हूं शिफा माइत्रा और स्वागत है आपका स्माइल इंडिया पे। ये वो पॉडकास्ट है जहां आपको सिर्फ शुभ समाचार मिलेंगे देश भर से। तो नेक काम में देर कैसी, चलिए शुरू करते हैं। कुछ जगहों पर लोग काम पे जा रहे हैं, पर जीवन पहले जैसा तो कहीं नहीं है। कुछ क्षेत्रों में लोग पिछले 5 महीनों से कुछ नहीं कमा पाए, जैसे कि जो लोग लाइव शोज करते थे। सत्यन महालिंगम चेन्नई के एक जाने माने गायक हैं, पर आजकल घर पर हैं। उन्हें चिंता है संगीतकारों और गायकों की जो उनके साथ शोज में काम करते थे और कमाते थे। अब सबकी तो वो मदद नहीं कर सकते, तो उन्हें एक तरकीब सूझी। उनके चाहने वाले तो दुनिया भर में हैं, तो उन्होंने सोशल मीडिया पे गाना शुरू किया, शोज शुरू किए, जिसके लिए लोगों को टिकट खरीदनी पड़ती है। सुनने वालों को प्लान पसंद आया और अब पिछले 70 दिनों से सत्यन रोज ऑनलाइन शोज करते हैं सोशल मीडिया पे। 15 लाख से ज्यादा वो कमा चुके हैं और बांट चुके हैं। अब उनके साथी राहत की सांस ले पा रहे हैं। एक दूसरे का साथ देना इतना मुश्किल नहीं है अगर ठान लो। अब आपको बताती हूँ मोर वाले गांव के बारे में। जी हाँ, कोनी नामक इस गांव में इंसानों से ज्यादा मोर रहते हैं। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास है ये जगह। सिलसिला शुरू हुआ 1998 में, जब इस इलाके में बाढ़ आई। उस वक्त एक मोर और मोरनी वहां फंस गए। गांव वालों ने उन्हें बचाया, खाना दिया, जगह दी। उसके बाद से लगातार मोर आने लगे और बारिशों में तो संख्या और बढ़ जाती है। साल भर तकरीबन 200 जोड़े यहाँ रहते हैं। घरों के छत पे लोग उनके लिए पानी और खाना छोड़ देते हैं। कई लोगों ने बाहर से आकर मोर चोरी करने चाहे या खरीदने चाहे, पर गांव वालों ने मना कर दिया। उनके बच्चे खेलते हैं मोर के संग और इस अद्भुत जगह में पक्षी अपने आप को सुरक्षित पाते हैं। पशु पक्षियों और प्रकृति से बहुत लगाव है बउआ देवी को भी। ये मधुबनी चित्रकार तकरीबन 80 साल की हैं, दिल्ली में रहती हैं और बेहद प्रसन्न है जीवन से। अपने चित्र बनाती हैं और उनके द्वारा अपने गांव को, अपनी मिट्टी को जीवित रखती हैं। उनकी कलाकृतियां विदेशों में दिखी जाती हैं। उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है और आज भी बउआ देवी उसी तरह से काम कर रही हैं जैसे बिहार में करती थी। उन्होंने ये कला अपनी माँ से सीखी 13 साल की उम्र में, और घर की दीवारों पे रामायण और महाभारत के चित्र बनाती थी। उनका हुनर नजर आता था। एक बार उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनका काम देखा और कहा कि कागज या कैनवस पे भी बनाओ। कलाकार ने कहा करूंगी, पर अपने तरीके से। वो ब्रश नहीं इस्तेमाल करती और आज भी अपने हाथों से, माचिस की तीलियों से या पेड़ की सूखी टहनियों से चित्र बनाती हैं। रंग भी सब खुद बनाती हैं, प्रकृति से। कोयले से काला, चावल से सफेद, गेंदे के फूल से नारंगी इत्यादि। 10 फुट बड़े कैनवस भी वो मजे से बना लेती हैं और अक्सर सीता के नजरिए से अपनी बात कहती हैं। नमन है ऐसी लगन को। और हम हैं जो 10 मिनट में बोर हो जाते हैं। मेरे हिसाब से बउआ देवी जैसी औरतों के बारे में सिखाया जाना चाहिए बच्चों को, जो जीवन अपने ढंग से जीती हैं। एक और दिलचस्प बात पता चली है मुंबई से। ज्यादातर घरों में अभी भी लोग खुद खाना बना रहे हैं, पर मन तो करता है कुछ और खाया जाए। डर भी लगता है कि रेस्टोरेंट से मंगवाएं तो जाने कैसी सफाई है रसोई में। रूबन राजवंत, एक 21 साल के छात्र, भी ये सब सुन रहे थे और उसकी नजर तब पड़ी सुमन पे, जो उनके यहाँ खाना बनाती है। सुमन उनके यहाँ रहती है और लाजवाब कुक है। क्यों ना सुमन से घर का स्वादिष्ट खाना बनाकर बेचा जाए। साफ सफाई का तो कोई डर नहीं होगा। रूबन ने अपनी माँ से बात की, जो एक मीडिया कंपनी में सीनियर मैनेजमेंट है। उन्होंने सुमन को बुलाया और पूछा, क्या तुम शेफ सुमन बनना चाहती हो? रूबन ने कहा, इसे तुम लॉकडाउन के बाद भी कर सकती हो और जब ऑर्डर्स बढ़ जाएं तो हम मदद करेंगे आपका बिजनेस बढ़ाने में। तो ऐसे जन्म हुआ ग्लोकल कैसरोल का। हर शनिवार और रविवार लोग शेफ सुमन से खाना मंगवाते हैं और फिर अगले वीकेंड की वेट करते हैं। मेरे हिसाब से गौर करने वाली बात यह है कि कैसे ये लड़का किसी का भविष्य बदल रहा है। सबको साथ लेकर आगे बढ़ने में ही भलाई है। अब मेरे जाने का वक्त है, पर इससे पहले आपके लिए कुछ काम। दुनिया बदल रही है और ये सही समय है कि आप भी कुछ करें। अपने और अपनों के हुनर से कुछ बनाएं। अगर घर पे बुजुर्ग हैं जो क्रोशे करते हैं या स्वेटर बुनते हैं, तो उनके साथ हाथ से बनी चीजें बनाओ और ऑनलाइन बेचो। आप अगर खाना अच्छा बनाते हो तो ऑनलाइन सिखाओ, योगा क्लास लगाओ, गाना सिखाओ, पेंटिंग्स बनाकर बेचो। कमाई का एक जरिया और खोलो।
अब ये मत कहना कि मैं ठीक ठाक हूं, खास नहीं। दिल से बनी चीज सही दाम पे सब लेंगे। तो चलो उमंगों को उछलने दो। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो और दिलचस्प पॉडकास्ट सुनना न भूलें IVM नेटवर्क पे। आप हमें सुन सकते हैं IVM पॉडकास्ट ऐप पे या ivmpodcast.com पे। आप हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं। हम @IVM पॉडकास्ट हैं ट्विटर और इंस्टाग्राम पे। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरा हैंडल है @Shifa Maitra इंस्टाग्राम और ट्विटर पे। मैं आपसे जल्द मिलूंगी, तब तक हंसते रहो और हंसाते रहो। I hope you enjoyed that show. I'd like to thank our sponsors this week, Paytm Money. So, a great week of shows behind us, and hope that you've been catching up on as much of it as you can. We had Abhishek Bachchan on Football Shitball. Yeah, let me say that again. Abhishek Bachchan was on Football Shitball. Did I mention Abhishek Bachchan was on Football Shitball? That was a fun episode. You should definitely check that out. Really, really deep conversation about cricket and things like that. We had Vikram Kochar on Cyrus Says, talking about the platforms and stuff like what's going on over there. On the note, Maruk had spoken to Sanjay Jha, which was again a really, really interesting conversation. On Edges and Sledges, the guys are having an interesting conversation about, well, what are favorite formats of cricket and things like that. So it's just really been a really, really awesome week on the network, and please do check things out. And with that, hope to see you next week. Namaskar, dear Bandhu. My name is Ashish Vidyarthi. These are truly challenging times, and in these times, we need hope. Do take time to listen to my podcast, Begin the Journey. Available on IVM Podcasts, website, app, or wherever you listen to podcasts. Remember, there is hope because there's one life and we are alive.